मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में 12 भाव में सबसे महत्वपूर्ण भाव, वैवाहिक जीवन से संबंधित रखने वाला जो भाव है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि किस कारण से वैवाहिक जीवन में तकलीफ होती है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं और जीवन को, सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख को खराब करते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं, तो मैं आज आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके साझेदारी का है, आपके जीवन की शुभता अशुभता इसी भाव से देखी जाती है कि शादी के बाद आपका जीवन कैसा होगा। यहाँ पे कौन कौन से ग्रह क्या क्या करते हैं इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, पहला मैं सूर्य से प्रारंभ कर रही हूँ। सूर्य इस भाव में होगा, सप्तम भाव में। लग्न आपकी कोई भी हो, सूर्य यहाँ पे होगा सप्तम भाव में। तो जीवन साथी से आप इतनी अपेक्षा रखेंगे कि अपेक्षा रखने से आपके जीवन में कटुता आएगी। आप अपनी तरफ से उसको कुछ नहीं करेंगे, उससे अपेक्षाओं का ढेर लगाएंगे कि कितनी अपेक्षाएं मेरी पूरी हुए। ऐसे ईगो आपके अंदर आ जाएंगे कि पति पत्नी के जीवन में एक जो प्यार होता है, एक लगाव होता है, वो खत्म हो जाता है। सूर्य से आपके अंदर एक शासन करने की भावना आ जाएगी, आप किसी के ऊपर हावी होने की आपकी सोच हो जाएगी। तो ये मधुरता नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। आपका सूर्य यहाँ पर नीच राशि में बैठा हो या शत्रु राशि में बैठा हो तो ये और ही अधिक खराब हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं जो है, जातक के जीवन में अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी और ईगो होगा। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में खटास और कटुता आती जाएगी। आपके अंदर एक ईगो होगा, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार की भावना जो आपके अंदर होगी तो वैवाहिक जीवन में ये कटुता देगा। सूर्य को प्रसन्न करने के भी आपके बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य को यदि इस प्रकार का आपके जीवन में कुछ कटुता है या इस पर सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ये और घातक हो जाता है। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में हो, 7वें भाव में सूर्य हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो या और पापी ग्रह हो, तो आपको सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में लाल रोरी और चंदन अक्षत डाल करके 3 बार जल गिरा करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और 108 बार वहाँ पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सूर्य का ज्ञान होगा जो आपके कटुता, आपके ईगोपन के, आपको अहंकार को ये गायत्री माँ दूर करेंगी। वहाँ बैठ के आप थोड़ी देर तक वहाँ मनन चिंतन करिए और गायत्री मंत्र का वहाँ जाप करिए। काली गाय को आपको सेवा करनी है और गाय को निरंतर रोटी जब भी गाय आपके यहाँ है तो उन्हें आपके अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। रोटी में गुड़ लगाकर उसको देना चाहिए। यदि नीच राशि का ग्रह है तो ऐसा जातक, आपके जैसे शनि आपका यहाँ पे नीच का बैठा हो, इस भाव में सूर्य बैठेगा तो ईगो आएगा। शनि यदि यहाँ बैठा हो, नीच का होके बैठा हो, तो आपकी पत्नी रोगी होगी और कोई ना कोई कारण से उसके रोग उसके पास रहेंगे, कहीं कुछ उसको लगा रहेगा। तो ये आपके जीवन में होता रहेगा। शनि की स्थिति से आपके विवाह में विलंब होगा और जीवन साथी आपका रोगी होगा। ये शनि की नीच स्थिति होती है। यदि उच्च का बैठा है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है, लेकिन पत्नी के मामले में आपको कोई ना कोई समस्याएं होंगी। राहु यहाँ बैठेगा तो क्या होगा? राहु को आप जानते हैं कि विलगावात्मक ग्रह है। वो सप्तम भाव में राहु यदि बैठेगा तो जातक को ये परेशानी देगा, वैवाहिक जीवन में शक पैदा करेगा, भ्रमित करेगा जीवन में। तो शक के दायरे में आपको अपने विवाहित जीवन में आपको परेशानी देता है। आपको किसी न किसी कारण से आपको शक हो जाएगा, आप भ्रमित होंगे, आप बिना सोचे समझे उस पर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, आप उसको गलत कहने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन ये राहु नष्ट कर देता है। तो राहु विलगाव करता है, प्रेम को बहुत दिनों तक नहीं चलने देता है।
ऐसा यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो आपको परेशानी देता है। वहीं आपका राहु यदि वृष राशि और मिथुन राशि का हो तो यह आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वृष राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि का राहु उतना खराब नहीं करता है जितना और राशि में होता है। 10 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में होगा तो ये जातक को परेशान करेगा, विवाह के बाद शक पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन आप समस्याओं से भर देगा, नीरस जिंदगी कर देगा, एक पक्ष से आपको दुर्बल कर देगा। तो राहु यदि यहाँ पे बैठा हो आपके सप्तम भाव में, यदि चंद्र कुंडली से बैठा हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लग्न कुंडली से बनता हो तो भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको यदि इस प्रकार का आपके कुंडली में योग है तो आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का भी निरंतर जाप करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पुरुष लोग, और स्त्री को नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे आपके राहु का दोष खत्म हो जाएगा। आपकी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे, आप जब ईश्वर के करीब होते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपके अंदर आती है और जो मानवीय गुण वाले व्यक्ति होते हैं आपके प्रति आकर्षित होते हैं और जीवन में जो परेशानी आती वो ईश्वर धीरे धीरे उसको दूर करते हैं। रसोई घर में खाना, जब आप खाना बनाते हैं तो वहाँ पे आप सिस्टम से अपने रसोई घर को रखिए, साफ सुथरा रसोई घर को रखिए और अपने कपड़े को कभी फटा कपड़ा ना पहनिए, कभी चप्पल आपकी टूटी हो तुरंत उसको फेंक दीजिए और दिव्यांगों की मदद करिए। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी आपको मदद करना चाहिए। मंदिर में जाकर आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। घर में भी मंदिर दुर्गा की आराधना करिए और इत्र का दान आपको करना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे को इत्र का दान करें, गणेश जी की आप पूजा करें तो यह आपके जीवन में थोड़ी बहुत आपके जीवन में ये सब चीज़ें आएंगी तो करेंगे आप तो जीवन में थोड़ा बहुत आपके अच्छाई आएगी, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। आपको करना पड़ता है। अपने ऊपर से आप 4 नारियल उतार करके बहते जल में आपको डालना चाहिए, जिसके राहु हो सप्तम भाव में उस व्यक्ति को। और केतु चंद्रमा के साथ यदि इस भाव में बैठा हो, यदि आपका सप्तम भाव में केतु बैठा हो तो यह क्या करता है, ये विश्वास नहीं करने देता है, किसी जातक पर का विश्वास छीन कर देता है, वो हर इंसान को शक की दृष्टि से देखता है। तो केतु यही करता है, विश्वास से जैसे किसी के ऊपर आपको विश्वास हो जाए कि ये हमारा कुछ नहीं करेगा तो वो एक प्रकार की सकारात्मकता उसके अंदर जाती रहती है। जैसे माँ सीता को राम के प्रति पूरा विश्वास था कि राम जहाँ होंगे वहाँ मैं सुरक्षित होंगी, और जितने भी लोग हैं सब पीछे हैं लेकिन प्रभु राम पे उन्हें अटूट विश्वास था, क्योंकि वो माँ थी, जगदम्बा थी और उनको पता था कि भगवान राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, इसलिए उनके प्रति उनकी निष्ठा थी। तो ये निष्ठा और विश्वास केतु के अशुभ होने से, ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के अशुभ केतु है तो वो मंद बुद्धि का होगा, चरित्र पर शक करेगा, किसी के चरित्र पे ही आँच उठाने की कोशिश करेगा, किसी के पहलू कोई बिना सोचे समझे किसी भी पहलू पर वो बात अपनी समझ नहीं पाएगा, किसी पहलू को समझ नहीं पाता है और दूरदर्शिता उसके अंदर रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति ही दूसरे को चरित्रहीनता का दाग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है जैसी उसकी दृष्टि होगी वैसा सोचता है। केतु यहाँ पर आपको चरित्र पे दोष देगा, पति पत्नी के रिश्तों को खटास करते हैं, विवाह के बाद मुश्किलें पैदा करेगा और इस प्रकार की कई परेशानियां अशुभ केतु आपके जीवन में देता रहता है। केतु वृष राशि का, कन्या राशि का हो तो ये अशुभ होता है। मिथुन राशि, वृष राशि, कन्या राशि में ये अशुभ हो जाता है। तो और सूर्य के साथ केतु है तो सूर्य की राशि में केतु है, जैसे सूर्य 4 नंबर की राशि और 5 नंबर की राशि में है यह केतु, तो आपके जीवन में बहुत समस्याएं जन्म देता है। केतु आपका खराब है तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। निरंतर आपको अपने बेडरूम को साफ करना चाहिए। आप अपने जहाँ पे आपका बेडरूम है, बाथरूम है, सबको साफ सफाई की आपकी व्यवस्था आपके घर में होनी चाहिए। और भगवान गणेश को आप पूजा निरंतर करिए तो आपका इसका दोष दूर होगा।
आपको कंबल का दान करना चाहिए। इसमें केतु को सही करने के लिए आपको कंबल का दान करिए, गरीबों को कुछ खिलाइए, कंबल दान करिए, उनके वस्त्र दान करिए, तो आपके जीवन में केतु का प्रभाव कम होगा। केतु भी जीवन में उथल पुथल मचाता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत तकलीफ कम होगी, यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो तकलीफ बढ़ती जाएगी। आपको इत्र का भी दान करना चाहिए, और खट्टी चीज़ों का आपके शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। शनि यदि आपका शनि खराब है तो जीवन में उत्पात मचते हैं। आपको शनिवार को किसी माता के मंदिर में आपको इत्र का, किसी को आप दान दें, चूड़ी का दान करें, कपूर का आपको दान करना चाहिए, जिससे आपके मंदिर में आप कपूर देंगे तो आपके हाथ का जो कपूर होगा वो मंदिर में जलाया जाएगा। इससे भी आपका केतु का दोष दूर होगा। और अपने बेडरूम में आपको अच्छा बनाना चाहिए। आपको इत्र का दान करना चाहिए। आपको बेडरूम में आप गुलाब के फूल लगा लीजिए। आप उड़ते हुए हंस की तस्वीर लगाइए, राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा लीजिए, और शहद का एक शीशी भर के अपने बेडरूम में आप रखिए जी। और फूलों का गुलदस्ता वहाँ लगाइए, राधा कृष्ण की मूर्ति लगा लीजिए, मोर के पंख लगाइए। तो वैवाहिक जीवन एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है, इसको बनाने की हर स्त्री को प्रयास करना चाहिए। और माँ दुर्गा की, माँ गौरी की आराधना स्त्रियों को करना चाहिए। और पुरुषों को इस प्रकार का समस्याएं हैं तो आपके संकट हरता हनुमान जी के चरण में जाइए, भोले बाबा का निरंतर आप पाठ करिए, भोले भोले बाबा का रुद्राष्टक और जलाभिषेक करिए। आपकी दुखों को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ प्रभु में है। कोई भी तंत्र मंत्र आपके काम नहीं देगा। आप अपने साधनाओं से जुड़ करके अपने वैवाहिक जीवन को अपनी सकारात्मक सोच से दूर कर सकते हैं और जीवन को सही बना सकते हैं। कुछ बातों को आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके, किसी की कमियों को नज़रअंदाज करके भी जीवन चलाया जा सकता है। शक के दायरे में, वहम के दायरे में, ईगो के दायरे में आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है। तो ये वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी कि सूर्य है तो आपको क्या करना चाहिए, शनि है तो आपको क्या करना चाहिए, और केतु है तो किस प्रकार की समस्याएं देता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि राहु है तो क्या करता, मंगल यहाँ पे होगा तो आपकी विलगाव देगा, गुस्सा, क्रोध, अग्नि तत्व, आप हर समय गुस्सा करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में आप अपने पति पत्नी से आपका संबंध नहीं होने देगा। कहीं भी आप साथ में हो तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तो ये विलगाव जो होता है, ये पापी ग्रह ही आपके जीवन में विलगाव पैदा करते हैं। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।